नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिज़ल्ट क्या इस महीने हो जाएगा जारी। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी क्रम में जो आपकी भर्ती में अलग अलग याचिकाएं हैं उसकी डेट भी जो है वो लग रही है। कल की डेट जो कि आपके भर्ती में सुनवाई की लगी हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ उस जानकारी से आप सभी को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ आपकी भर्ती में जो आपका रिज़ल्ट है कब तक जारी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कब तक की है, योग्यता संबंधित कुछ बातें उस पर भी डिस्कशन होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि मुख्य सेविका भर्ती में आपकी भर्ती में जो सबसे बड़ा विवाद है वो देखा जाए तो योग्यता को लेकर ही है, जिसको लेकर आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ जानकारी क्या कुछ चल रहा है ये सभी सूचनाएं दी जाती हैं। और जो अभ्यर्थी डीवी के लिए चयनित हुए हैं उसमें से आप मान के चलिए कि लगभग आधे नहीं तो 40% तो आप मान के चल ही सकते हैं जो कि योग्यता को फुलफ़िल नहीं करने वाले अभ्यर्थी हैं। ऐसे 40% आप मान के चलिए, 35 से 40 मान के चलिए, क्योंकि जब आवेदन स्टार्ट हुआ था उस टाइम जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था उस विशेष विषय को लेकर, जैसे कि उन्होंने इस विशेष विषय से पीजी किया है तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया और शॉर्ट लिस्ट भी हो गए जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ था। मुख्य परीक्षा में उनको मौका मिला। इसी तरीके से बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, उसमें भी जैसे आप देखेंगे बाल विकास सब्जेक्ट विशेष विषय के रूप में आपकी भर्ती में मांगा गया था। तो बीएड और बीटीसी में भी बाल विकास जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर होता है, तो उस आधार पर भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे लगभग 35 से 40% के आसपास अभ्यर्थी हैं जो कि इस भर्ती में बिना नोटिफिकेशन पढ़े या फिर नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी ये जानबूझ के, देखिए इसमें क्या है ना कि जब वहाँ पर विशेष योग्यता में आपसे मांग लिया गया कि स्नातक होना चाहिए, तो कम से कम ये तो समझ में आता है कि हाँ साइंस वर्ग वाले जो अभ्यर्थी हैं, स्नातक तो लिखा था, कला वर्ग में स्नातक था, तो हो सकता है कि वो केवल स्नातक ही देखे हों, कला वर्ग विज्ञान वर्ग ध्यान नहीं दिए हों, तो उन्होंने आवेदन कर दिया। लेकिन जो पीजी वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो ये चीज़ें क्लियर थी, या फिर जो बीटीसी या फिर बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो ये चीज़ें क्लियर थी ना कि स्नातक बीएड या बीटीसी जो है स्नातक नहीं है। तो इस तरीके से आपकी भर्ती में यही एक बड़ा जो है विवाद, इसको कहें बड़ा मुद्दा है, जो कि आयोग ने अपने स्तर से लगभग ये चीज़ें, देखिए आयोग को पता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, आयोग ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ों को पब्लिक नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, बीएड बीटीसी पीजी वाले अभ्यर्थी भी हैं जो कि इस भर्ती में शामिल हुए हैं, डीवी भी उन्होंने कराई है, तो उन अभ्यर्थियों का तो बाहर होना बिल्कुल तय है। ठीक है, बाकी बीएससी और विशेष विषय 2 साल या 3 साल वाला जो मुद्दा है, इसको लेकर अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। जैसे स्थिति स्पष्ट आयोग और विभाग के स्तर से तो हो गई है, लेकिन और सभी को ये नहीं पता है कि उसमें क्या ये लोग करेंगे, इन लोगों की मंशा क्या है, तो उसके लिए इंतज़ार ही करना पड़ेगा। बाकी कल जो आपके भर्ती में सुनवाई की डेट लगी हुई थी उसमें मामला अभी तक उसका जो है फाइनल नहीं हो पाया है, तो उसको लेकर इंतज़ार ही करना पड़ेगा। उसमें भी अगली डेट की जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन वाला जो मैटर है उसकी अभी जो है, हाँ देखिए आपकी भर्ती में काउंटर लगा दिया गया है, जवाब लगा दिया गया है अलग अलग। देखिए कई ऐसे कोर्ट केसेस हैं तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है उसमें काउंटर लगा दिया गया है। ठीक है, जवाबी हलफनामा आयोग की तरफ से ही लगाया जाता है, आयोग सरकार की तरफ से जो भर्ती को कंप्लीट करा रहे हैं उनकी तरफ से
तो काउंटर जो है वो जवाब लगा दिया गया है। अब अगली डेट जब भी लगेगी तो संभावना रहेगी कि मामला निस्तारित हो जाए। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ कमेंट रहता है कि हमारे नंबर इतने हैं तो क्या हम सेफ माने अपने आप को। देखिए, नंबर आपके कितने भी हों, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। 60+ अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करते रहनी चाहिए। किसी भी जो अलग अलग भर्तियां हैं उसकी तैयारी अगर आप जारी रखना चाह रहे हैं तो वो करते रहिए, ठीक है। बाकी फ़ाइनल तो किसी को नहीं पता है कि फ़ाइनल चयन किसका होगा, फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। जो भी सीटें हैं अनुमानित आपको बताई जाती हैं। तो तैयारी आप लोग जारी न रखें, ये ऐसा तैयारी आप लोग जारी रखें। ऐसा ना हो कि बाद में भर्ती में जो भी है देरी हो सकता है कि बीच में आपके और भी एग्ज़ाम लगे हुए हों, तो इससे जो है आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तैयारी जारी रखें। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।